बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत ख़ातिमुल अंबिया लेक्चर, इस उन्वान के तहत 10 मिनट का हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें हम हुजूर की सीरत पाक और साथ साथ पिछले अंबिया का तज़किरा कर रहे हैं। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 155 है, जिसमें पहले हज़रत मूसा का ज़िक्र होगा, बाद में फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुताल्लिक़। जहाँ तक हज़रत मूसा के वाक़यात हैं, आप सुन चुके हैं पिछले जुमों में कि अल्लाह ताला के पास से आपने तौरेत को हासिल किया, वापस आने तक कौम एक बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो गई। फिर उसके बाद आप गुज़िश्ता ये भी समाअत कर चुके हैं कि अल्लाह के हुक्म से कुछ बंदों को साथ ले जाने का आपको काम दिया गया। आपने 70 अफराद को ले जाकर अल्लाह की बात सुनाई। आखिरकार फिर वहाँ पर जो लोगों की तरफ से मुतालबा हुआ अल्लाह के दीदार का, फिर वो किस तरह आजमाइश से गुजारे गए, ये सब सुन चुके हैं आप। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया गया कि उन लोगों ने जो गुनाह किया वो बहुत सख्त गुनाह है। क्या गुनाह किया था उन्होंने? सामरी के बनाए हुए बछड़े की उन्होंने पूजा की थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के ज़रिए ये हुक्म पहुँचाया कि अगर वो लोग अपने इस गुनाह से मुआफ़ी चाहना चाहते हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी। जो सज़ा दी जाएगी उस पर वो खामोशी से अमल करें, कोई किसी तरह की मुज़ाहमत ना करें, तो अल्लाह ताला उनकी वो ख़ता को माफ़ कर देगा। बड़ा इम्तिहान था। क्या सज़ा दी गई उनको? सज़ा ये दी गई कि जो लोग बछड़े की पूजा करे थे उनको वो लोग जो पूजा नहीं करे थे मार देना, कत्ल। जो नहीं किए थे गुनाह करने वालों को कत्ल कर देना, यही सज़ा दी गई। और कत्ल होने वाला कुछ भी हेजिटेशन करे बगैर हो जाना तो उसको मुआफ़ी मिल जाएगी और शहादत का मर्तबा मिलेगा। अल्लाहु अकबर। बड़ा खड़ा इम्तिहान था सब। एक दिन में सौों नहीं, हज़ारों अफराद कत्ल हुए। अल्लाह अल्लाह। हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा के दुआ किया, अल्लाह यकीनन इनसे गलती हुई है, लेकिन हम दुआ करते हैं इनके हक़ में, तो कबूल फरमा ले। ये सब के सब ऐसा पूरे मर जाएंगे, पूरे कत्ल हो जाएंगे, तो फिर नई आबादी होने में कितना वक्त लगेगा। बहरहाल दुआ करने लगे तो एक दिन में कई हज़ार हो चुके थे। अल्लाह ने हज़रत मूसा की सिफारिश पर यह ऐलान किया कि हम अब हुक्म देते हैं कि जितने कत्ल हो गए उन सबको शहादत का मर्तबा देंगे, और जो बच गए आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह उनको माफ़ कर दे रहा। इस तरह ये मामला टला। अब एक सवाल यहाँ पर अक्सर उठता है और उठाया जाता है कि भाई इतनी बड़ी सज़ा, कत्ल ही कर दिए, जैसा गुनाह था वैसी कोई सज़ा दे रहे थे तो चलता था,
कत्ल की सज़ा अल्लाह ताला दिए। अब मौजूदा दौर के बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझने वाले लोग ये कहेंगे कि ये तो जुल्म है साहब, गलती करो तो सज़ा देना था, ऐसी बड़ी सज़ा देता क्या। उसका जवाब उलमा ने जो दिया वो बोल देता हूँ आपको। उलमा ये जवाब देते हैं कि मुल्क में रहने वाला चाहे कैसा भी क्राइम करे उसकी सज़ा मुकर्रर रहती, लेकिन अगर उसने मुल्क के खिलाफ बगावत की तो क्या सज़ा है उसकी। मुल्क के खिलाफ बगावत की सज़ा क्या है? मौत, कोई दूसरी बात नहीं है। मुल्क में रह के दूसरे गलतियां करा तो उसकी सज़ा है, पेनाल्टी है, जुर्माना। तो बगावत ऐसा बड़ा जुर्म है कि उसकी सज़ा मौती है। तो एक कानून के हिसाब से मुल्क से बगावत करने पर मौत सज़ा है। यहाँ बगावत मुल्क से नहीं, मालिक से हुई है। अल्लाह ताला भी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, लेकिन ये गुनाह बहुत ख़तरनाक है। बगावत कभी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बगावत का जुर्म किया था उन्होंने, शिरक करके अल्लाह ने उनको सज़ा दी। इसके बाद फिर अल्लाह के अहकाम पर हज़रत मूसा ने क्या किया वो तफसील हम सुनेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं सरकार के दरबार में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए हैं और हुज़ूर जब लोगों के सामने ऐलान फरमाते हैं तो अलग अलग ग्रुप बन गए। उसमें जो पक्के ईमान वाले थे वो तो मानने लगे, जिनका डुलमुल था मामला ज़रा थोड़ा सोच में पड़ गए, जो मुखालिफ थे वो तो मुखालिफत करने लगे कि भाई रात के एक छोटे हिस्से में आप इतनी दूर जाके कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते। तो बाद के बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं सीरत निगारों ने। एक बात बताता हूँ, उसमें लोगों ने आके अलग अलग सवालात किए। एक ग्रुप आया, आकर उस ग्रुप ने कहा कि आप जिस रास्ते पर जाके आए हैं उस रास्ते से हमारा एक काफिला आ रहा है। फिर तो वो देखे होंगे आप, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने वो काफिले को देखा, वो हमारे मक्के से इतनी दूर के फासले पर है, इतनी दूर के फासले पर है, वहाँ से आने में इतने दिन लगेंगे और वो लोग चारशंबे के दिन पहुँचेंगे। फरमा दिया सरकार। अब वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मुखालिफिन चारशंबे के दिन आता बोले। सारे लोग सूरज को तकते बैठे हुए, असर का टाइम हो गया, अब सूरज अब डूबता, अब डूबते ही वो लोग चीख पुकार करेंगे कि देखो माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो गई, ये पुकारेंगे। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, उन लोगों को रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आने में ताख़ीर हो गई। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, उनको आने में ताख़ीर हुई तो अल्लाह ताला ने सूरज को डूबने से रोके रखा और दिन ढलने से पहल वो काफिला जिसके आने की अब तवक्को लोगों को ख़त्म हो गई थी, काफिला आ गया और हुजूर की बात अल्लाह ने सच करके दिखा दी। ये एक वाक़या है। और वाक़यात में एक वाक़या ये भी है, लोग आके कहने लगे, अच्छा है प्यारे मोहम्मद, हमको मालूम है आप इससे पहले तो मस्जिद अक़सा नहीं देखे थे, वो बहुत दूर की मस्जिद है, अब आप कह रहे हैं कि आप मस्जिद में जाके आए हैं, तो यहाँ हम 2-3 ऐसे लोगों को लाते हैं जो मस्जिद अक़सा देख के आए। ये आपसे सवालात करेंगे, आप उनको जवाब दीजिए। अब आप देखिए साहब, सीधी सी बात है, कोई कहीं जाकर अगर आता है तो वहाँ जाके उसके आने में
हर चीज़ को तो वो देख के नहीं आता। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ 35-40 साल से जो है चल रही खिदमत मेरी, आप में से कितने बुजुर्ग यहाँ मस्जिद हाफिज डंका को आते। अब मैं आपसे पूछा हाफिज डंका मस्जिद को आके नीचे से ऊपर चढ़ जाओ तो कितने सीढ़ियाँ हैं, बोलते बोलेंगे आप। अरे भाई मैं सीढ़ियाँ गिनने आ रहा हूँ यहाँ पे। कितने खिड़कियाँ हैं? अरे खिड़कियाँ मैं गिनाने में आता। कितने दरवाजे हैं? चलो इंटर होने के 3 दरवाजे बोल देंगे आप, लेकिन पूरे दरवाजे पूरे खिड़कियाँ कहाँ से बोल सकते हैं? इस तरह के सवालात करने लगे वो लोग। अल्लाह ताला भी अपने हबीब की जो तायीद फरमाता है, हिमायत फरमाता है, रिवायतों में आया कि वो लोग ऐसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे थे और हुजूर उनके हर सवाल का जवाब दे रहे थे। साहबा पूछे सरकार आप कैसा जवाब दे रहे थे इतना सब चीज़ों का? तो सरकार फरमाए अल्लाह ने मेरे सामने मस्जिद अक्सा को लाके रख दिया था, देखते जा रहा था बोलते जा रहा था, देखते जा रहा था बोलते जा रहा था। तो मोजेज़ा जब अल्लाह ने अता किया तो उसके सच साबित करने के लिए भी सारे दलाइल अल्लाह ने दिए। उसी में फिर आपको और वाक़यात हैं, इंशाल्लाह मज़ीद अर्ज़ करूँगा, वक्त हो गया देखते देखते। अगर लंबा लंबा सुना है तो घंटा हो जाता, इसलिए मुख्तसर सुना दूँ ताकि ज़हन नशीन हो जाए कि आज क्या कहा गया है। इंशाल्लाह इसके बाद की बातें आने वाले जुमे को अर्ज़ करेंगे। आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करके अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हुजूर की सीरत सुनने के और अम्बिया के हालात सुनने के बाद हमें जो यकीन हासिल होता है अल्लाह उस यकीन की हिफाजत फरमा, अक़ीदे की मजबूती के साथ यकीन में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, शक शुबा जैसी तमाम तर चीज़ों को हमसे दूर फरमा दे, हमारा ईमान मजबूत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।